मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी रैंक मेरी आ जाएगी। हुआ और अंडर 100 रैंक आई तो मैं बहुत खुश थी। जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, मैं अपने दादा दादी के कमरे में जाती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया, फिर माता जी को फोन किया, पिताजी को फोन किया। मुझे जब पहली बार पता लगा कि दीदी ने अपना रैंक बताया 78, मेरे को समझ ही नहीं आया कि इन्होंने 78 बोला या 278 बोला। तो मैं तो 278 में भी इतना खुश हो गया था कि मेरी कोई सीमा नहीं थी। फिर जब 78 पता लगा, फिर तो बस ऐसा लगा था बेहोश ही हो जाऊंगा। मैं भाग के मम्मी के पास गया नीचे, पापा को फोन करा कि ऐसा रिजल्ट आया है। तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैंने यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 78 हासिल किया है। ये जर्नी मैंने 2023 में शुरू की थी। तब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जब मैं कॉलेज में थी। उस साल मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया। मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई थी पर मैं फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2025 में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में पूरी की है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। प्रेपरेशन जैसे सभी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, कॉमन चैलेंजेस ही रहते हैं। सोर्सेज बहुत सारे हैं, गाइडेंस की कमी रहती है, और एक आइसोलेशन भी है जब आपको अपने कमरे में बंद होकर 8-10 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है। पर द जो जो आपको इस जर्नी से मिलता है वो इतना इतना ज्यादा ज्ञान, और आपका एक पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का वो बदल जाता है। आप हार या जीत तो एक दूसरी बात है, पर आपको इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसिवरेंस, रेजिलियंस, ये सब छोटे शब्द हैं। इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिक्कतें और भी, जैसे फिजिकल थोड़ी दिक्कतें, और इवन मेंटल हेल्थ वाइज सब दिक्कतें जैसे सब एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी की। पर अल्टीमेटली वो सब एक एक तरफ हो गया जब मेरी आज रैंक आई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी रैंक मेरी आ जाएगी। और जब एक बार आपने इतने क्लोज फेलियर देख लिया हो तो आपको लगता है कि शायद इस बार भी नहीं होगा। तो जब हुआ और अंडर 100 रैंक आई तो मैं बहुत खुश थी। तो पहले सबसे पहले किसको बताया आपने? जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, मैं अपने दादा दादी के कमरे में जाती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया, फिर माता जी को फोन किया, पिताजी को फोन किया। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का बिल्कुल सहारा लिया था, ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी। पर आज के टाइम में इतना डेमोक्रेटिसाइज हो गया है सिस्टम कि आपको हर चीज ऑनलाइन मुफ्त में अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, आपको रिसोर्सेज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको केवल डेडिकेशन चाहिए ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप किसी भी स्थिति में हो आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल, ये एग्जाम टफ तो है ही क्रैक करना, और हर बच्चे के लिए टफ है। पर मैं ये मानती हूँ कि लॉ स्टूडेंट होने की वजह से मुझे एक एडवांटेज था, ना कि डिसएडवांटेज। एडवांटेज बिकॉज लॉ इतना खुद में इतना वाइड और वेरिड है, इतने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। जैसे कि यूपीएससी भी हर चीज को कवर करता है। तो मेरा एक दृष्टिकोण जो कि समाज को एक अलग नजरिए से देखने का था, वो ऑलरेडी था। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैंने बीए एलएलबी किया है, तो बीए में की कई चीजों ने मुझे हेल्प की, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स यूपीएससी में भी आते हैं। और उसके अलावा बिकॉज हमारे कॉलेज में काफी अच्छा रिगरस पढ़ाई थी, तो पढ़ाई करने की एक आदत भी मुझे वहां से मिली। तो मुझे दिक्कतें आई, पर मैंने फिर भी ये जर्नी मेरी लॉ की मदद से काफी अच्छी रही। तो इस तरफ आईएएस की तरफ बढ़ना है, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप? मैं प्रेरणा स्रोत तो अपने माँ बाप को ही मानना चाहूंगी। उन्होंने काफी मेरे को प्रोत्साहित किया। वो दोनों खुद अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि जो तुम्हें करना है करो। पर वो चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में जाऊं, और मैंने जब लॉ किया मुझे समझ आया कि लॉ के पास कितनी क्षमता है एक हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने की। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी वकालत की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो मुझे यूज करनी चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे पास आज उम्दा वकील हैं, पर मुझे लगता है कि और एडमिनिस्ट्रेटर्स की इस देश में जरूरत है। मेरा नाम रोहन गुप्ता है। मुझे जब पहली बार पता लगा कि दीदी ने अपना रैंक बताया 78, मेरे को समझ ही नहीं आया कि इन्होंने 78 बोला या 278 बोला। तो मैं तो 278 में भी इतना खुश हो गया था कि मेरी कोई सीमा नहीं थी। फिर जब 78 पता लगा, फिर तो बस ऐसा लगा था बेहोश ही हो जाऊंगा। फिर भाग के मम्मी के पास गया नीचे, पापा को फोन करा कि ऐसा रिजल्ट आया है। तो फिर बहुत ज्यादा खुश हुआ है। तो आप क्या आगे बनना चाहते हैं? मैं अभी एडवोकेट हूँ सर, आगे अपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं। सर मैं यहाँ पे हुड्डा में देखता हूँ कि इतनी लाइब्रेरीज हैं जहाँ बच्चे दिन रात, हर तबके का बच्चा यहाँ पे आके कुछ ना कुछ एस्पायर कर रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, अपनी
पूरी जीवन को बदलना चाह रहा है, तो अपने एक करीबी को ऐसे देखना, कुछ करना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल लगता है उन बच्चों के लिए भी कि हाँ कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते चलो। सर बहुत फायदा है कि डाइवर्सिफाइड नॉलेज होने का इतना फायदा है कि फाइनेंस की नॉलेज पापा से, मेडिकल की नॉलेज मदर से, और मेरे से जो नॉलेज बन सकी वो, तो उन सबका फायदा मिलता है। तो आपने हेल्प की है फिर प्रवास करने में? सर सर उसका मेरी तरफ से मैं जो हेल्प कर सकता एक भाई का वो मैं कर सका, बाकी तो इसी खुद की मेहनत है सारी की सारी। मेरी बेटी मानसी ने आज यूपीएससी क्रैक किया है। तो यह इसका सपना 5th ईयर से था। ये लॉ ग्रेजुएट है। 5th ईयर में इसने एक सपना देखा था कि आईएएस बनना है। तब ये 5th ईयर की अपनी छुट्टी में आई थी। तो सबसे पहले हम इसको दिल्ली लेके गए थे कि इसकी जर्नी स्टार्ट करनी थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएएस। तो वहां से इसको ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल इसने लिया था। तो वहां से इसने अपनी जर्नी शुरू की थी और धीरे धीरे ये सपना इसका मजबूत होता चला गया कि मुझे आईएएस ही बनना है। तो बस हम तो इसके पीछे पीछे चलते रहे। ये सपना देखा और हम तो इसकी बाह बन के आगे चलते रहे। नहीं, ये बचपन से पढ़ाई की तरफ तो काफी डेडिकेटेड रही। मतलब ये +2 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और अपने कॉलेज लाइफ में भी इसने इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में 15th रैंक हासिल की थी। ये बैंगलोर से इसने अपनी लॉ ग्रेजुएशन किया है। तो पढ़ने में तो कभी भी मुझे लगा ही नहीं, मैंने तो इसको पढ़ाया ही नहीं है। ये अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट थी कि ये पढ़ लेती थी। नहीं, ट्यूशंस देखो, अब ट्यूशंस अगर हम ये कहें कि ये पढ़ा रहे हैं ट्यूशंस, ऐसा नहीं होता। ट्यूशंस तो ये है कि आप एक चीज को समझ रहे हैं, बाकी समझ तो बच्चे की अपने आप होती है। पहले तो सर जैसे ही मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बेटे का फोन आया कि पापा ऐसे ऐसे दीदी का रिजल्ट आया है। और पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पाया। तो जैसे ही बस थोड़ी होश आई तो पता लगा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद मैं भागा भागा घर आया, बच्चों को बधाई दी सबको। तो बड़ी खुशी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा बहुत खुशी हुई सर। हमारे बस सर सब जितने यार दोस्त परिवार मित्र है, सबको जहाँ जहाँ से पता लग रहा है, बस वो सब जगह से बधाइयों के फोन आ रहे हैं सर। तो बिटिया हमारी शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, बचपन से ही सिंसियर थी, बहुत सिंसियर थी अपनी पढ़ाई को लेके। कभी इसने कोई हमें कहने का मौका नहीं दिया। हमेशा अच्छे नंबरों से +2 में भी ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। कॉलेज में फिर ऑल इंडिया रैंक इसका वहाँ पे क्लैट में था इसका, तो उससे इसका एडमिशन बेंगलोर कॉलेज में हुआ। वहाँ पे भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उससे इसने गोल्ड मेडल लिया। तो बाकी यहाँ पे भी बड़ा अच्छा रैंक इसका 78 रैंक आया ऑल इंडिया में। तो हमें बड़ा गर्व है अपनी बिटिया पर, और हम चाहते हैं कि भगवान इसको खूब तरक्की दे लाइफ में। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से? स्कूलिंग इन्होंने स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हुड्डा से इन्होंने +2 किया था। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का भी, प्रिंसिपल मैडम का भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बच्चे को शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया, पूरी सपोर्ट करी, पूरा स्टाफ। मतलब मैं बहुत खुश था। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से शुरू से ही बच्चा हमारा बहुत अच्छे, मतलब इसको अच्छी समझ आई चीजों की, समझने की, खुद को प्रेजेंट करने की। तो ये बहुत, इसको भी खूब अच्छा लगता था भी मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी। शौक क्या करेंगे? शौक तो ये पेंटिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है, गाना सिंगिंग भी करती है। तो सर शौक तो इसका रीडिंग बड़ी अच्छी करती है। रीडिंग, इसको न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा लगता है, मैगजीन अच्छी लगती है।